मित्रों, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो खून नहीं निकालती पर इंसान की आत्मा को धीरे धीरे गला देती है और फिर एक दिन वही आत्मा जवाब बनकर सामने आती है। ये कहानी है रीमा दीदी की और उस बोतल वाले सोफे की, जिसे देखकर एक मोहल्ला सिर्फ चुप नहीं शर्मिंदा हो गया। बात बस इतनी सी थी कि दीदी हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती थी, कभी बोतलों से लाई, कभी पुराने कपड़ों से थैले। कई बार लोगों ने सराहा, कई बार तंज भी कसे, लेकिन दीदी रुकी नहीं। फिर एक दिन मोहल्ले की सबसे चतुर पड़ोसन, जो खुद को बड़ी इंटीरियर डिजाइनर समझती थी, ने अपने घर छोटी सी पार्टी रखी, सबको बुलाया और खास तौर पर दीदी को कहा, आप तो क्रिएटिव है ना, आइए जरा कुछ नया टेस्ट कराइए। दीदी मुस्कुराई और चली गयी, लेकिन वहाँ जो हुआ वो एक साजिश मोरा वावदा थी। जैसे ही दीदी बैठी, उस नए नवेले बोतल वाले सोफे पर एक तेज सी क्रैक की आवाज आई और पूरा सोफा नीचे धंस गया। पूरे कमरे में हंसी का तूफान उठ गया। किसी ने कहा, लगता है बोतलें बोझ नहीं झेल पाई, और पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, इसीलिए कहते हैं जुगाड़ी काम दिखाने भर के होते हैं, टिकाऊ नहीं। दीदी कुछ नहीं बोली, बस उठी, अपनी साड़ी ठीक की और बिना पीछे देखे निकल गयी। लेकिन उस दिन उनकी चाल में कुछ बदल गया था, जैसे कोई नुवादे का वजन फसिया उठाए चल रही हो। घर आते ही दीदी सीधा स्टोर रूम में गयी और छोटी बहन से सिर्फ इतना कहा, दरवाजा बंद कर दे, आज जवाब जुबान से नहीं हथेली से बनेगा। उस रात ना उन्होंने खाना खाया, ना किसी से बात की, बस पुराने बोतलें, पटरे, गद्दे और रुई के टुकड़े जमा किए और शुरू कर दिया एक ऐसा काम जिसमें हर छाले एक ताने का जवाब बनता गया। छोटी बहन ने कहा, दीदी वो औरत बहुत नीच थी, आप लड़ी क्यों नहीं? दीदी बोली, जिस दर्द की जड़ गहराई में हो उसका जवाब सतह से नहीं दिया जाता, उसे जड़ से उखाड़ा जाता है। अगले 2 दिन बस आवाजें आती रही, बोतल काटने की, पानी उबालने की, सुइयों की चुभन और किसी के टूटे हुए आत्मसम्मान को जोड़ने की। तीसरे दिन दीदी बाहर निकली, आंखों के नीचे काले घेरे थे, उंगलियों पर पट्टियां, लेकिन चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ जंग जीतने के बाद आता है। उन्होंने कमरे के बीच वो नया बोतल वाला सोफा रखा, रंग बिरंगी पारदर्शी बोतलें जिनके अंदर जल रही थी। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में दीदी ने बोतल से सोफा बना दिया।